अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीसीएम एकेडमिया। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लर्निंग करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं और जो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ट्रांसलेशन का सिलसिला तो शुरू किया हुआ है। ट्रांसलेशन के साथ साथ मैंने फिगर ऑफ स्पीच, पोइट्री, नावल और डिफरेंट डोमेन को टच किया है। तो आई थॉट कि मैंने जो है ना एक और नया जो है ना इनिशिएट लिया है राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रॉपर यूज़ करते हैं और उसमें जो इस्तेमाल होने वाली जो मिस्टेक्स हैं, बिग एरर इन द यूज़ ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव्स का, कि एडजेक्टिव्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और एडजेक्टिव्स में कौन कौन से एरर होते हैं, कौन कौन से हम मिस्टेक कर जाते हैं, जिसको हम अगर आप सीख के और उस पर ग्रिप हासिल कर लेंगे तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारे जो है ना इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इसके मैंने 5 पॉइंट्स अभी निकाले हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं। ग्रामर जो है एक इज़ अ वास्ट, बहुत बड़ा समंदर है। तो लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट होती जाएगी। इसका पॉइंट नंबर 1 है जी, विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन एशिया। तो इसका जो इसकी जो करेक्शन है द स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा। वो क्यों, इसके बाद एक और भी एग्जाम्पल है, फिर मैं आपको यहाँ इसका रूल बताऊंगा, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास, द मोस्ट आएगा। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है जी, रूल है जी इसका, वी प्लेस द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। मतलब आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, और जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे पहले हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट है। अच्छा, अब इसका पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है जी, हिज कोड इज सुपीरियर देन योर्स। ठीक है, 2 योर्स आएगा। अब इसकी सेकंड एग्जांपल करने के बाद फिर मैं रूल भी बता दूंगा आपको। यू आर जूनियर देन सुहेल, जूनियर टू सुहेल। रूल क्या है जी, वी प्लेस 2 आफ्टर एडजेक्टिव्स, जूनियर, सीनियर, प्रेफर एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं, इसके बाद जो है ना हम 2 का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है जी? पॉइंट नंबर 3 कहता है जी, द पर्सन इज द मोस्ट एबल ऑफ 2। अच्छा, अब यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट यूसेज है, द एबलर, वही बात आपको मैंने बताई थी। व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स आर थिंग, एडजेक्टिव ऑफ सेकंड डिग्री इज यूज्ड। 2 लोगों के दरमियान कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री आएगी, सेकंड डिग्री आएगी, और अगर 2 लोगों से ज़्यादा का कंपैरिजन है फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। ये एडजेक्टिव्स की डिग्रीज भी इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा फिर डिटेल में, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या है जी इसका, सॉरी पॉइंट नंबर 4 है इसका। पॉइंट नंबर 4 है जी, ही इज़ टॉलर देन मी, ही इज़ टॉलर देन आई एम होता है। इसका रूल है, रूल बता के फिर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मेरे साथ हुआ था। इन कंपेरिजन, ठीक है, सब्जेक्ट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फ्यू इयर्स बैक मैं एक इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ पे काफ़ी अच्छे मतलब एजुकेटेड पर्सनालिटीज़ थी इंटरव्यू पैनल में। तो उनमें से एक ने मुझसे सवाल पूछा कि ही इज़ टॉलर देन क्या आएगा। मैं कहा ही इज़ टॉलर देन आई एम। कहते नो, ही इज़ टॉलर देन मी। जब उन्होंने मतलब यानी कि एक किस्म के ऑर्डर वे में कहा तो मैं चुप कर गया, मैंने सुन लिया, मैंने बात नहीं की। मैं कहा अच्छा चलें ठीक है। मुझे तो रूल पता था, लेकिन मैं फिर भी अपने टीचर वापस आके अपने टीचर के पास गया, उनसे मैंने डिस्कशन की। मैं कहा सर ये मेरे साथ हुआ है क्या? उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा है कि नो मी आएगा। तो सर आपने जो पढ़ाया आई एम पढ़ाया, तो क्या कौन सा ठीक है? कहते आई एम ही ठीक है, और बी कॉन्फिडेंट ऑन योर आंसर्स। तो नेक्स्ट फिर उसी का सेकंड सेगमेंट था इंटरव्यू का, और इत्तेफाक से वो भी बैठे हुए थे दोबारा उस पैनल में। उन्होंने फिर मुझसे वही सवाल किया, तो मैंने बताया आई एम। कहते हैं नो मी आएगा। आपको मैंने पिछली बार भी ये पूछा था, आपने ये जवाब दिया, और अब भी पूछा आपने यही जवाब दिया। मैंने कहा सर आप मुझसे बड़े हैं, अगर आप ये मेरी एज फेलो होते या मुझसे एज में छोटे होते फिर मैं आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता, अच्छा भी लगता, लेकिन चूंकि आपने इस अंदाज में कहा था फिर मैं चुप कर गया। मैंने जो रूल्स पढ़े हैं ग्रामर के, मैंने जो जिन टीचर से पढ़ा है उनसे दोबारा भी डिस्कस किया। उन्होंने मुझे यही बताया कि यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्योंकि आप बड़े थे हैं, और मैं इससे आपके साथ अभी भी आर्गूमेंट नहीं करूँगा। मेरे नॉलेज के मुताबिक आई एम है, आपके नॉलेज के मुताबिक मी है, तो
अब हम दोनों अपनी अपनी जगह ठीक कंसीडर किए जाते हैं। तो ये था बड़ा अहम पॉइंट है, तो इसलिए ये जब भी आपसे सवाल आए एमसीक्यूज़ में पीपीएससी के या कोई मतलब केपीपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर ये अक्सर ये एमसीक्यूज़ आ जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इसका जी, रहीम इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, अदर नहीं आएगा, ठीक है। जब ऑल स्टूडेंट्स की बात आ जाती है तो फिर अदर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका रूल क्या है जी, व्हेन कंपेयरिंग वन पर्सन और थिंग विथ थर्ड डिग्री एडजेक्टिव्स, ठीक है, जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, अदर इज़ नॉट यूज्ड। ये मैंने अभी पहले ही बता दिया कि कंपैरेटिव डिग्री में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में अदर्स का वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तो थे आज के 5 पॉइंट्स एडजेक्टिव्स के, जो बिग मिस्टेक्स कंसीडर की जाती हैं राइटिंग में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन भी बनता है, डू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं यही चाहूँगा कि जो इस वीडियो पे नए हैं और अगर उनको समझ आई है, तो मैं तो यही कहूँगा उसको हलाल करें। हलाल इस तरह से कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके कि जो सही मानों में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने एक टास्क ले लिया है कि आप लोगों की ग्रामर, आप लोगों की राइटिंग स्किल्स को फुल प्रोफेशनल वे में इम्प्रूव करना है। तो इंशाल्लाह मैं इस टास्क को कंप्लीट करके ही रहूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब। अगले फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और ग्रामर पॉइंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।